फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 17 मैथमेटिक्स की है। 7th क्लास के बच्चों के लिए 24 तारीख की है, जिसमें आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ये करेंगे। किस तरीके से हम करते हैं तो देखो, लेट अस थिंक एंड डू नाउ हाउ मैनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। तो बेटा 3, ठीक है, तो आप लिख दोगे 3। फिर कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल पोस्टर, क्योंकि कोई भी 3 साइड हो या एक एंगल हो 2 साइड हो या 2 एंगल हो 1 साइड हो, ठीक है, या 2 मतलब कि एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेन्यूज हो और एक क्या हो साइड हो, ठीक है, तो भी हम निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल पोस्टर ऑफ मेजरमेंट 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, राइट द स्लोगन रेड लाइट ऑन एंड गाड़ी ऑफ, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि इस मेजरमेंट की, यानी कि 10 सेंटीमीटर मान लो ये हो गया, 6 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। तो इस पर आपको फिर क्या लिखना है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये स्लोगन लिख देना है अच्छे से। फिर रजत वाज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद डायमेंशन ये बट ही वाज अनेबल टू कंस्ट्रक्ट, गिव रीज़न। तो वो बेटा मतलब कि बनाने में असफल रहा, ऐसा क्यों? तो आपको पता है बेटा, तो आप लिखोगे बिकॉज, बिकॉज एज वी नो द सम ऑफ 2 sides are greater, GRE, greater or equal to the third side, ठीक है। but here 3 centimeter plus 2 centimeter is equal to 5 centimeter, that is less than 6 centimeter third side, okay। therefore he was, ठीक है, he was not able to make a triangle, ओके। तो आपको ये आंसर लिखना है, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा था किसी भी 2 भुजाओं का, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, चाहे फिर इन दोनों का, तो जो थर्ड वाली है उससे बड़ा होगा। तो इन दोनों का हम जब करके देखते हैं तो वो क्या होता है, इससे छोटा होता है 5, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो अनेबल रहा, ठीक है। अब बेटा आगे देखो, कंस्ट्रक्शन इन ज्योमेट्री मीन्स टू ड्रॉ ए शेप्स, एंगल्स और लाइंस एक्यूरेटली। ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है बेटा, कोई भी अगर हमें कोई आकृति बनानी है, कोण बनाने या लाइन बनानी है, उनको बिल्कुल सटीकता से मेजरमेंट के साथ बनाते हैं हम। दीज कंस्ट्रक्शन यूज ओनली कंपास, स्ट्रेटेज, ठीक है, यानी कि रूलर और ए पेंसिल, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। हेयर वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मेजरमेंट इज गिवन। अगर हमें ये 3 साइड्स दे रखी हैं, या 2 एंगल और 1 साइड दे रखी है, या 2 साइड या 1 एंगल दे रखा है, या फिर 1 एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और 1 साइड दे रखी है, तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जिसमें से हमने ऊपर वाली 2 कर ली थी, आज हम ये वाली करेंगे, ठीक है, और ये वाली करेंगे। तो देखो, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद ए गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट ड्रॉ ए रफ स्केच। तो उसके लिए हम पहले रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल विद द एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स और लेंथ ऑफ ए साइड बिटवीन 2 एंगल्स इज नोन, यानी कि 2 एंगल दिए और उनके बीच की एक हमें भुजा दी है, ठीक है, तो उनके बेसिस पर बनाना है। तो XYZ एक ट्राइंगल बनाना है, जिसमें XY जो है इतनी साइड है और ये दोनों एंगल है, ठीक है। अब इसके लिए पहले एक रफ स्केच बनाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन होगी बेटा उसमें, ठीक है, हमने खींच ली। अब उसी लाइन पर ये वाली एक दूसरी होगी, वो 30 डिग्री का बनाएगी और एक बनाएगी 100 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा कुछ बनेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट XY ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ कर ली। फिर एट X, ये रहा एट X, ड्रॉ ए रे XP, एक XP रे ड्रॉ की, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, XY के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हमने बना ली, ये बन गई, ओके। अब एट Y, ये रहा Y, ड्रॉ ए रे YQ, तो YQ ड्रॉ कर दी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, जो कि 100 डिग्री बना रही, किसके साथ, YX के साथ, हमने ये ड्रॉ कर ली।
अब जेड हैज़ टू लाई ऑन बोथ द रेज एक्स पी एंड वाई क्यू। अब बेटा जो जेड पॉइंट है वो दोनों पर लाई करना चाहिए, मतलब इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जो कि एक पॉइंट पर काटेंगी, वो पॉइंट क्या होगा, जेड होगा। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेज इज जेड, एंड इस तरीके से हमें क्या मिलता है बेटा, एक एक्स वाई और जेड एक ट्राइंगल मिल जाता है। ठीक है। अब बेटा देखो दूसरा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ वन साइड एंड इट्स हाइपोटेन्यूज आर नोन। और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल तो होता ही है। तो एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है हमें ट्राइंगल एल एम एन, राइट एंगल एट एम, ठीक है, जो कि राइट एंगल होगा एम पर। ओके, इस तरीके का कुछ होगा। गिवन डेट एल एन जो होगी उसकी 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज होगी और एम एन जो है 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस तरीके का हमें वो ट्राइंगल बनाना है। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ स्केच विद द गिवन मेजरमेंट। तो एक गिवन मेजरमेंट से हम एक रफ स्केच बना लिया हमने। अब उसकी सहायता से हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्या करेंगे, एट एम ड्रॉ एम एक्स परपेंडिकुलर टू एम एन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एम एन ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो एक एम एन लेंथ हमने खींची 3 सेंटीमीटर की है वो। ठीक है, उसके बाद एट एम ड्रॉ ए एम एक्स परपेंडिकुलर टू एम एन। ठीक है, तो एक एम एन पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर है एम एक्स, यानी कि उसके बीच का 90 डिग्री का एंगल है उन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर विद एन एज सेंटर, फिर हमने एन को एक सेंटर माना। ठीक है, इसको, और क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, और एक 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की। ठीक है, अब ये आर्क ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या करना है, एल हैज़ टू बी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एम एक्स। जो एल है हमारा थर्ड पॉइंट वो इसी पर होना चाहिए। तो जो हमने रो काटी है बेटा, आर्क लगाई है, वो हमारा एल मानेंगे हम। ठीक है, तो एज वेल एज ऑन द आर्क ड्रॉ विद द सेंटर एन। ठीक है, देयरफॉर एल इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू। तो एल क्या हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का। किस किस का, एन का और एल का। ठीक है, तो ये आर्क जो है ये मीटिंग पॉइंट हो गया, इसलिए ट्राइंगल एल एम एन इज नाउ ऑब्टेन। और इस तरीके से हमें एल एम एन ट्राइंगल जो है ऑब्टेन हो जाता है। अब बेटा देखो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर इन विच पी क्या है 60 डिग्री है, क्यू क्या है 30 डिग्री है, और क्यू आर क्या है 4.8 सेंटीमीटर की एक साइड है, यानी कि साइड दे रखी है, दो एंगल दे रखे हैं, यानी कि हम ए एस ए कसौटी जो आपकी है उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, बहुत ही आसान है। इसको हम कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे। इसमें पहले आप क्या करोगे, लिखोगे टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी इज़ ये, क्यू इज़ ये और क्यू आर इज़ 4.8 सेंटीमीटर। क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई नहीं है बेटा, पी क्या है, क्यू आर है। ठीक है, क्यू आर ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमने ड्रॉ कर ली। अब एट क्यू, तो ये रहा पॉइंट क्यू। ठीक है, देखो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। तो क्या है, एट क्यू ड्रॉ ए रे क्यू एक्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद क्यू आर। सेम टू सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था, इस पॉइंट पर हमने क्यू एक्स ड्रॉ की जो मेक कर रही है 30 डिग्री का एंगल विद क्यू आर। फिर एट आर ड्रॉ ए रे आर एस मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद क्यू आर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक पॉइंट इस पर, ठीक है, आर पर एक लाइन ड्रॉ की आर एस, जो कि क्या करिए 50 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, क्यू आर के। फिर नाउ एक्सटेंड क्यू एक्स एंड आर एस। अब हम इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे ऐसे, सो डैट बोथ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी, जो कि क्या हम एक पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। इन दिस वे वी ऑब्टेन ट्राइंगल पी क्यू आर, और हमें ये ट्राइंगल मिल जाता है पी क्यू आर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी क्या है 120, सी क्या है 60 डिग्री और बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, गिव रीजन। तो क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या पता है कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, सम ऑफ इंटरनल ट्राइंगल के एंगल होते हैं उनका क्या होता है 180। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी ये है, सी ये एंगल है एंड बी सी ये है, बिकॉज एज वी नो द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। जो सम होता है इंटरनल एंगल्स के ट्राइंगल का, ठीक है, इंटरनल ट्राइंगल्स के एंगल का, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम क्या होता है 180, और इनमें कोई भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, क्या इनका सम करके देखते हैं। सम किया, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके हमारे पास ए की वैल्यू आई 0,
ठीक है, डेट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, ए को 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एंगल तो चाहे 1 डिग्री का ऊपर होगा जरूर। एंगल ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 टू मेक ए ट्राइंगल, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए सच ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।